नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। क्या कोई व्यक्ति बार-बार किसी को बेवकूफ़ बना सकता है या समझ सकता है? ऐसा तो कभी होता नहीं है। कई कहावतें हैं वैसे तो, काठ की हांडी जो है वो बार-बार नहीं चढ़ती है। आपके झूठ, आपकी फ़रेब की जो राजनीति है, वो भी दीर्घ काल तक, अनिश्चित काल तक नहीं जारी रह सकती है। कभी ना कभी तो आपके झूठ का भंडाफोड़ होना ही है। अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसे भंवर में छलांग लगाई है जहां इनका डूबना तय है। बस लोग इंतजार कर रहे थे कि ये मूर्ख व्यक्ति कब डूबेगा, और वो स्थितियां आ गई हैं। जब कोई आदमी बहुत शाना बनता है और बाकी सबको मूर्ख समझने लगता है, तो उससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं होता है। और पॉलिटिक्स में तो कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है, ये चीजें बहुत अधिक महत्व रखती हैं। इन हजरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किस किस तरह की बातें नहीं की हैं। और एक समय ऐसा था जब ये ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोरोगी बता रहे थे, कायर बता रहे थे, हर चीज पर सवाल खड़े करने की जैसे इनको लत लग गई थी, बीमारी लग गई थी। इनको लगता था कि अगर मैं हाथी का गू खाऊंगा तो बहुत बड़ा काम करूंगा। यानी अगर सीधे प्रधानमंत्री को हिट करूंगा, उनकी आलोचना करूंगा, उनको गालियां बकूंगा, तो मेरा कद जो है वो दिल्ली सिटी लेवल के एक, जैसे महानगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होती हैं, वैसा ही तो है दिल्ली का मुख्यमंत्री। केंद्र के अधीन काम करने वाली एक सरकार है, लेकिन डे वन से अधिकारों को लेकर के इन्होंने जिस तरह के पंगे किए हैं, और तीन तीन लेफ्टिनेंट जनरल, आप वो देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अनिल बैजल हो, नजीब जंग हो या वीके सक्सेना हो, सबसे पंगे। और एलजी तो एक बहाना होते थे, सीधे केंद्र सरकार से पंगे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करना, ताकि अपना कद बढ़ाया जा सके। आप नरेंद्र मोदी पर अगर हमले करेंगे तो आप सुर्खियों में रहेंगे, और सुर्खियों में बनाए रहने का ठेका तो दिल्ली के मीडिया ने इनको लिया ही हुआ है, और इन्होंने ठेका दिया भी हुआ है। जैसा मैनेजमेंट इनका है दिल्ली के मीडिया का, ऐसा किसी का नहीं है, यानी भारत सरकार का भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर मीडिया को उस तरीके से मैनेज ही नहीं करते हैं कि नाक तक जो है किसी का भर दीजिए और उसके बाद वो आपके गुण गाता रहेगा। वो काम करते हैं, बाकी का काम उनके समर्थक अपने आप करते रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे, काम क्या, नाम क्या, परसेप्शन क्या, मैं कट्टर ईमानदार हूं, हमारी तो पूरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, हमारी तो सरकार कट्टर ईमानदार है, हम तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते हैं। यानी ऐसे बेशर्म लोग भी आपने राजनीति में नहीं देखे होंगे जो खुद अपनी पीठ थपथपाते हों कि जी हम तो ईमानदार हैं, हम तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, हम तो रिश्वत ले ही नहीं सकते, हम तो घोटाले कर ही नहीं सकते। जितने दस्तावेज हैं, जितने मनी ट्रेल है, जितनी गवाहियां हैं, जितनी बरामदगियां हैं, वो सब चीख चीख करके कह रही हैं कि आपने शराब घोटाला किया। लेकिन कोर्ट में ये चीजें नहीं कहते हैं जो मीडिया पर आकर के कहते हैं। और सारे के सारे, इनके प्रवक्ता हों, इनके मंत्री हों, इनके पदाधिकारी हों,
खुद अरविंद केजरीवाल हों या इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हों, विजय नायर से लेकर के संजय सिंह, सब गिरफ्तार हुए, जमानतों के लिए तरस गए, निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काटते रहे, वकीलों की फौज खड़ी कर दी। किसी को 6 महीने में जाकर के जमानत मिली, किसी को 5 महीने में मिली, कोई 1.5 साल बाद छूटा जमानत पर, केस से नहीं। अभी ट्रायल चलेगा, कोर्ट तय करेगी कि आरोप सही हैं या गलत हैं। लेकिन जिस तरह का इन्होंने वातावरण, जिस तरह का परसेप्शन इन्होंने बनाने की कोशिश की, और ये चवन्नी भी बरामद नहीं हुई का जो रट्टा इन्होंने लगाया, और मीडिया के जरिए लोगों को जो फिर से एक तरीके से बेवकूफ समझने की कोशिश की कि साहब जो हम समझा रहे हैं वो लोगों की समझ में आ जाएगा। अब इनकी समझ में एक्चुअल में ये बात आ रही है, लोकसभा चुनाव के नतीजे देख करके भी, जो अलग अलग राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं उनमें भी देख करके, अब इनकी समझ में ये बात आ रही है कि भाई पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, लोग असलियत समझ चुके हैं। अब ये काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जा सकती। तो जब आदमी डूबता है ना कहीं, अपनी गलतियों से जब डूबता है तो बहुत हाथ पैर मारता है, और उस हाथ पैर मारने में गलतियां भी बहुत ही करता है। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप डूब रहे हैं और तब भी आप अपनी गलतियों को मानने को तैयार ना हो, दूसरे पर आक्षेप लगाने पर आमादा हो कि नहीं नहीं, वो खड़ा है उसने मुझे धक्का दिया था, इसलिए मैं यहां गिरा हूं और इसलिए मैं डूब रहा हूं। पर आप बेफिक्र रहो, मैं डूबने वाला नहीं हूं, मैं तो बहुत कुशल तैराक हूं, मैं इस भंवर से भी निकल जाऊंगा। ये जो अति आत्मविश्वास है, ये कई बार पॉलिटिशियंस को ऐसा डुबोता है कि वो उबर ही नहीं पाते हैं उसके बाद। अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल यही होने जा रहा है। जो इनका नया कारनामा जिसके बारे में मैंने लिखा है, नया कारनामा कुछ नहीं है, एक चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में ये अपने ही भेद खोल रहे हैं कि मेरी काहली की वजह से, मेरी नासमझी की वजह से, मेरी जिद की वजह से, मेरे कुर्सी पर बने रहने के लालच की वजह से दिल्ली का कितना कबाड़ा हुआ है पिछले 5 महीने में, 6 महीने में। आमतौर पर क्या रवायत है, क्या परंपरा है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, क्या परिपाटी है। आप पर अगर कोई आरोप लगा है, आपको अगर डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, एजेंसियां जांच को आगे बढ़ाना चाहती हैं, आपको कोर्ट में पेश किया जाना है, और अगर मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, तो ये भी तय ही है कि कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आपकी जेल यात्रा निश्चित है, सुनिश्चित। कोई आपको बचा नहीं सकता। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, और वो हथकंडे भी क्यों अपनाए हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके अतीत में, ताकि शीश महल बना रहे, ताकि परिवार उसमें सुख का जीवन जीता रहे, ताकि वकीलों की फौज को जो पैसा दिया जा रहा है वो अपनी जेब से ना भरना पड़े। मुख्यमंत्री हूं तो फिर सरकारी खजाने से ही उनकी फीस जाती रहे, और दूसरे तमाम शंकाएं। अपने अलावा किसी दूसरे पर इनको भरोसा तो है नहीं पार्टी में, कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं जेल में रहा तो पीछे कहीं पार्टी पर कोई और कब्जा ना कर ले। अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे, उसके लिए पार्टी के भीतर ही सहमति नहीं बन पाई। तो जो अपने गलत काम हैं उन पर अब पर्दा डालने के लिए, लोगों की आंखों में फिर से धूल झोंकने के लिए और उनकी सहानुभूति अर्जित करने के लिए,
भाई भ्रष्टाचार के एक दो नहीं, आप पर अनेक आरोप हैं। और मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुका कि जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव ये हो रहे थे पूरे देश के साथ में, तब अमित शाह के ऑफिस ने इन पर जो आरोप हैं और जो जांच चल रही है उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया था। इसमें यह बताया गया था कि 2875 करोड़ का तो अकेले शराब घोटाला ही है, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला है, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला है, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला है, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन लगाने का घोटाला है, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला है और 125 करोड़ का शीश महल का घोटाला है। इतने घोटाले अरविंद केजरीवाल के नाम के आगे लिखे हुए हैं और ये किसी और ने जारी नहीं किए थे, अमित शाह के ऑफिस ने, होम मिनिस्ट्री से ये सब जारी हुए हैं। यानी इतने मामलों की जांच पड़ताल चल रही है। अभी इनकी गिरफ्तारी केवल शराब घोटाले में हुई है। अभी जितने मामले मैंने अभी पढ़ के बताए हैं, इनमें तो एजेंसियों को इन्हें पूछताछ भी करनी है। इनकी पूछताछ के बाद जरूरी समझेंगी तो इनको डिटेन करना है, हिरासत में लेकर के गिरफ्तारी करके इनको फिर से कोर्ट में भेजना है, पेश करना है, फिर से ये जेल यात्राएं करेंगे। यानी इनके पीछे इतनी लंबी पूंछ लगी हुई है कि पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखने वाला है। इतने कारनामे ये कर चुके हैं और अब ये जो नया कारनामा इन्होंने किया है, लोगों तक फिर से कुछ ऐसी बातें करके उनको विश्वास में लेने की कोशिश, और हारी हुई जो बाजी है, जो खेल है, उसमें कैसे वापसी की जाए। अब इनके दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे फिर से जीत ही मिलने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो अलग अलग राज्यों के, वहां जिस तरीके से इनकी फजीयत हुई, इनके कैंडिडेट की फजीयत हुई, जिस तरह जमानतें जब्त हो रही हैं, इनको कोई गलतफहमी खुशफहमी अब नहीं है कि दिल्ली में चुनाव जीत ही जाएंगे। अब तो ये है कि हम खेल के मैदान में खड़े भी हो पाएंगे ठीक तरीके से या नहीं। ऐसा ना हो कि जनता जो है वो दौड़ाना शुरू कर दे, क्योंकि इनको ये गलतफहमी थी जब इनको गिरफ्तार किया गया था कि दिल्ली की जनता तो सड़कों पर उतर आएगी मेरे पक्ष में। कोई नहीं उतरा, सब अपने काम पर जैसे रूटीन में रोजाना जाते थे वैसे ही। पार्कों में भी जो लोग मिलते थे सुबह की सैर के बाद बैठ करके जो बात करते थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि साहब हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा, ये इतना भ्रष्ट निकलेगा, इतने गंभीर आरोप इस पर लगेंगे। लेकिन किस तरह की बातें लेटर में लिखी हैं और क्या लैंग्वेज इनकी है लेटर की, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वैसे मैं आपको इनका दोगलापन, इनका दो मुंहापन भी पहले जरा सुनवा देता हूं कि ये किस तरह की बातें करते हैं और फिर अपनी ही बात से किस तरह पलटी मार जाते हैं। अभी क्या कह रहे हैं और जब जेल से बाहर आए थे जमानत मिलने पर, तब इन्होंने क्या कहा था, दोनों बयानों में बहुत बड़ा अंतर जरा देखिए और समझिए। तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए। मेरे को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम रोक, जैसे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने दी, सीवर की सफाई रोक दी जगह जगह, पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने, अस्पतालों में दवाइयों की बंद कर दी, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। पीछे से आपको लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मेरे को यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वजह से दिल्ली के अंदर काम रुक गए, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई, बिजली में गड़बड़ हो गई, पानी में दिक्कत हो गई, तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा, चुनाव के बीचों बीच हम लोग एक तरह से नैरेटिव हार जाएंगे। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने इलाके के अंदर और सारी चीजों को संभाल के रखा। जमानत पर बाहर आने के तुरंत बाद
अपने मंत्रियों अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था। और अब क्या कह रहे हैं जी, इन्होंने ये काम भी रोक दिए, इन्होंने ये काम भी रोक दिए, इन्होंने ये काम भी रोक दिए, इन्होंने तो दिल्ली की जनता को परेशान करके रख दिया, ताकि लोगों का नैरेटिव खराब किया जा सके। और जो अभी जिसमें प्रेम पत्र की बात कर रहा हूं, जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है दिल्ली की जनता के नाम, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या लैंग्वेज लिखी है और किस तरीके से अब लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने घोषणा की है कि साहब 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस चिट्ठी को वितरित करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। लिखा क्या है? लिखते हैं, मेरे प्रिय दिल्ली वासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। यानी दिल्ली की जनता के होश उड़ाने पर लगे हुए हैं अभी भी। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये कितने बड़े बड़बोले हैं, कितने बड़े झूठे हैं कि ये कोर्ट को भी झूठा बता रहे हैं जिन्होंने इनको जेल में रखा 5 महीने, एजेंसियों को भी झूठा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए ही इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता ने इनसे अब पूछना शुरू कर दिया है कि दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी ही दिल्ली में काम नहीं रोके गए तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में आ जाएगी। पिछले 10 साल में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली में काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका कोई काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, अपने सरकार के मैं अफसर रह चुका हूं, पहले सरकार में अफसर रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है सरकार में काम कैसे करवाना है। जब ये इसमें सफल नहीं हुए तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे काम से इन्हें इतना डर है और इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि मैं सही सलामत ना आ सकूं। इन्होंने जेल में मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं और पिछले 10 साल से मुझे रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। इससे मेरी किडनी खराब हो सकती थी और मेरी मौत भी हो सकती थी। इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा, आप सबके आशीर्वाद, संविधान की ताकत और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की वजह से मैं जेल से बाहर आ गया। जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए, जैसे टूटी सड़कों की मरम्मत, सीवर सफाई, पानी सप्लाई, अस्पतालों में दवा, टेस्ट आदि। लेकिन जेल से निकलते ही मैंने धड़ाधड़ सारे रुके काम करवाने शुरू कर दिए। तो इस षड्यंत्र में भी ये लोग सफल नहीं हुए। जैसे जेल से छूटते ही मैंने दिल्ली की टूटी हुई सड़कों की युद्ध स्तर पर रिपेयर शुरू करवा दी, दूसरे रुके हुए काम भी शुरू करवा दिए। अब इन्होंने प्लान बनाया है कि किसी भी तरह सत्ता हासिल करके ये दिल्ली के काम बंद करेंगे। अब बात आपके हाथ में है। अगर आपको इनको आने वाले दिल्ली के चुनाव में वोट देकर जिता दिया तो ये लोग दिल्ली के सारे काम रोक देंगे। जैसे सबसे पहले ये लोग आपकी फ्री बिजली बंद करेंगे। पहले की तरह फिर से दिल्ली में पावर कट लगने चालू हो जाएंगे।
जो हमारी सरकार आने से पहले लगते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट और फ्री इलाज बंद कर दिए जाएंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, महिलाओं को बसों में फ्री सफर बंद कर देंगे, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे, सड़क एक्सीडेंट में हर घायल का पूरा फ्री इलाज करवाने वाली फरिश्ते योजना बंद कर देंगे। फिर ये लिखते हैं, जिन 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली पानी बहुत महंगे हैं, सरकारी स्कूल अस्पताल टूटे पड़े हैं, जनता में त्राही त्राही है। ये लोग वही हाल दिल्ली का कर देंगे। मैं जेल गया केवल आपके लिए। अगर मैं दिल्ली में आपके लिए ये सब काम ना करता और आपको ये सुविधाएं ना देता तो ये लोग मुझे कभी जेल ना भेजते। अगर मनीष सिसोदिया आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ना बनाता तो वो कभी जेल ना जाता। अगर सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में आपके लिए फ्री दवाइयों और फ्री इलाज का इंतजाम ना करता तो वो कभी जेल ना जाता। मैं, मनीष और सत्येंद्र आपके लिए जेल गए, इसका हमें बिल्कुल गम नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित है जी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हमने आपके साथ मिलकर जो काम किए हैं वो अब बंद नहीं होने चाहिए। बस यही तो हमारी चिंता है। आखिरी पैरे में क्या लिखते हैं ये शातिर व्यक्ति, दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप ही अपने वोट की ताकत से बचा सकते हैं। मुझे भरोसा है कि हम सब मिलकर बीजेपी के काम रोकने के हर षड्यंत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत से हराएंगे। मुझे विश्वास है दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे। आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से दिल्ली की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी दिल्ली वालों के नाम आज इन्होंने जारी की है साहब। आप इसमें शातिरपना देखिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन राज्यों में त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है, अस्पताल टूटे पड़े हैं, स्कूलों की कॉलेजों की बुरी हालत है, मतलब इसके बावजूद कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20-25 साल से सरकारें हैं लगातार। गुजरात में, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, और पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल तक लगातार सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह की, और अब फिर से सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार, उत्तराखंड में दूसरी बार, कई स्टेट में दूसरी तीसरी बार इनकी सरकार है बीजेपी की। और ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं लोगों को। जिस तरह की लैंग्वेज इस पत्र की है और जिस तरीके से इन्होंने लोगों को फिर से मूर्ख समझने की एक गलती की है, इसका जवाब मुझे लगता है कि जनता अब देने का मन बना चुकी है। वैसे ये जो कह रहे हैं ना कि जी ये अगर इनकी सरकार आ गई, दो बातें हैं। एक तो ये इनका डर शो कर रहा है, इनको लग रहा है कि इस बार इनकी ये हवाइयाँ बातें नहीं चलेंगी, इनके झूठ नहीं चलेंगे, इनके फरेब नहीं चलेंगे, लोगों में ये एक्सपोज हो चुके हैं। नंबर 2, ये बताना चाहते हैं कि अगर बीजेपी को आपने वोट दे दिया, अगर वो सत्ता में आ गए तो साहब आपका ये फ्री 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 वाला सारा बंद कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी तू डाल डाल में पात पात वाले हैं। विजेंद्र गुप्ता का एक ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा कि जितनी योजनाएं इस सरकार की अभी चल रही हैं, यानी जितना पानी ये फ्री दे रहे हैं, जितनी बिजली फ्री दे रहे हैं, जितना बस यात्राएं महिलाओं को फ्री करा रहे हैं, बोला भारतीय जनता पार्टी आ गई तो सबको जारी रखेगी। अब बोलो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो कह दिया कि हम तो जारी रखेंगे। ये इनको यही भ्रम था
के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं जारी रख सकती, क्योंकि बाकी के 20-22 राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, फिर उनको वहां भी देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि इनको किसी भी कीमत पर अब दिल्ली की सत्ता में नहीं रहने देना चाहती है। इसलिए एक बड़ा रिस्क बीजेपी ने ये उठाया है, जो पहले नहीं उठाया था, जिसके लिए वो हिचक रही थी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।